प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश व दुनिया के लोगों को बधाई दी और कहा कि योग समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शांति लाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक मैसूर पैलेस परिसर में इस वर्ष के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही। इसके बाद उन्होंने यहाँ उपस्थित हजारों लोगों के साथ योगा अभ्यास भी किया। उन्होंने कहा, पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हमारे अपने शरीर और आत्मा से होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत हमसे ही होती है। पीएम ने कहा कि योग शरीर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है और जागरूकता का एक भाव भी पैदा करता है। पीएम जी ने कहा, योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल लोगों को नहीं मिलती, योग हमारे समाज में भी शांति लाता है। योग हमारे राष्ट्रों, विश्व में शांति लाता है। योग पूरे ब्रह्मांड में शांति लाता है। अगली खबर, सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राकपा शिवसेना के 5 व भाजपा के 5 उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में 10 विधान परिषद की सीटों के चुनाव किया गया था, जिसमें 11 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े थे। भाजपा के 5वें उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराया है। राम शिंदे व उमा खापरे, प्रवीण देकर, श्रीकांत भारती, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी प्रसाद लाड ने कांग्रेस के प्रत्याशी को पटकनी दी है। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर मिली विजय से महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ सत्ताधारी विधायकों के बीच अस्थिरता का संकेत मिलता है। भाजपा ने आज हुए विधान परिषद चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिन पर उनसे उम्मीदवार उतारे गए थे। फडणवीस ने कहा था कि सभी निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक के समर्थन से भाजपा विजय सुनिश्चित हुई। अगली खबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा और बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के सोपेर इलाके में तुलबंदी गाँव की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से किसी की हताहत होने की अभी तक खबर नहीं आई है। प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के तुजान इलाके में हुई है, जहां एक आतंकवादी को ढेर किया गया। उसके संबंध में विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज 2858 केस कम सामने आए हैं। कि सोमवार को 12,781 मामले सामने आए थे। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 69,313 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 9,923 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 4,33,19,396 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,923 मामले सामने आए हैं। वहीं 17 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,890 हो गई है। इसके अलावा देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 69,313 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.18% है। अगली खबर, बिहार के बाहुबली नेता और मोकपा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। पटना की MP MLA कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई है। 14 जून को उन्हें कोर्ट में दोषी करार कर दिया गया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। 2 वर्षों से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास पर केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस कांड की सुनवाई स्पीड ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी कि 34 माह तक चली है। इस कांड के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक की जमानत नहीं मिली थी। 25 अगस्त 2019 को न्यायिक हिरासत के लिए वे जेल में बंद हो गए थे। अगली खबर, उत्तर पूर्वी राज्य असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सूबे में 35 में से 33 जिले में बुरी तरह से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। जानकारी के अनुसार 20 जून की बाढ़ में चपेट आने में से 11 लोगों की मौत हो गई है और बाढ़ से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है। प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य होने के बावजूद 47 लाख इस आपदा के चलते बेघर हुए मजबूर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री शाह ने केंद्रीय टीम के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे की बात भी कही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन के मुताबिक अभी असम में बाढ़ के हालत चिंताजनक बने हुए हैं। राज्य की बड़ी नदियां उफान पर है। इससे 47 लाख लोगों की जान माल पर आफत आन पड़ी है। अगली खबर, शिवसेना में कम से कम 25 विधायक गुजरात के सूरत के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार से नाखुश हैं। सूत्रों ने बताया कि 11 कमरों
के ली मेरिडियन होटल में बुक किए गए हैं। सोमवार रात को करीब 9:30 बजे से रात 10 बजे तक 11 विधायक सूरत पहुंचे और होटल में चेकिंग की। महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दूसरा बड़ा दल मंगलवार को करीब 1:30 बजे 14 विधायकों के साथ सूरत पहुंचा है। सूत्रों ने कहा कि होटल की बुकिंग मुंबई से ही की गई थी। गुजरात के भाजपा नेताओं से देर रात तक सूचित किया गया था। सभी विधायकों के होटल में पहुंचने के बाद सूरत पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। निर्देश मिलते ही मौके पर पुलिस बल तैनात हो गए थे। गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्री पाटिल मंगलवार सुबह तक सूरत में ही थे। सूत्रों ने कहा है कि उनके करीबी एकनाथ और पाटिल के बीच किसी भी मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। अगली खबर, देश के नए राष्ट्रपति चुनाव अब से कुछ अगले दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में पद में उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ताज़ा जानकारी के मुकाबले विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम तय किया जाना माना जा रहा है। दरअसल यशवंत सिन्हा आज विपक्ष की बैठक में शामिल होने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए विपक्ष आज दोपहर 2:30 बजे बैठक होगी, जिसमें यशवंत सिन्हा शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जो सम्मान और प्रतिष्ठिति दी गई, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रिया करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है जब पार्टी से हटकर एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि आज सत्ता पक्ष की ओर से बैठक बुलाई गई है। बीजेपी ने आज सांसद दल की बैठक बुलाई है।